हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी रिव्यूज। आज की हमारी मूवी है गॉडजिला, जो 2014 में रिलीज हुई और इसको IMDb पे रेटिंग मिली है 6.4। हाल ही में इस सीरीज का एक और ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का नाम दिया गया है, जिसके बाद इस मूवी की काफी ज्यादा हाइप बन रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो मूवी शुरू होती है तो हमें कुछ साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम काफी ज्यादा वर्कर्स को एक माइन में काम करते हुए देखते हैं और इनकी निगरानी के लिए यहां एक डॉक्टर भी मौजूद होता है। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी डॉक्टर के पास आता है और उसे बताता है कि हमें काम के दौरान यहाँ काफी ज्यादा रेडिएशंस यानी शुआएं महसूस हुई हैं और उन्हें लगता है कि इस जगह पर यूरेनियम है। इस बात पर वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और काफी ज्यादा मशीनरी यहाँ पर मंगवा लेते हैं और खुदाई करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते जमीन अंदर धंसना शुरू हो जाती है और एक केव में चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर अपने कुछ साथियों के साथ इस केव में चेक करने के लिए जाता है और यहाँ इन्हें चेकिंग के दौरान एक बहुत बड़ा स्केलेटन यानी ढांचा दिखाई देता है। जब डॉक्टर इस पर गौर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई स्केलेटन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जानवर है जो इस जगह पर सो रहा होता है। लाइट पड़ने की वजह से वो जानवर जाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जानवर इस केव से निकलकर समंदर में चला जाता है। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम जापान में एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता है। इसी दौरान इसे एक कॉल आती है। साइंटिस्ट इसे बताता है कि वो जानवर जिस जगह से निकलकर जापान की तरफ आया है तब से इस जगह पर काफी ज्यादा अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और उस जगह पर उसका एक प्लांट भी है और अगर ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो उसे अपना प्लांट बंद करना होगा। इसी दौरान इस साइंटिस्ट की वाइफ इसके पास आती है। साइंटिस्ट अपनी वाइफ से कहता है कि उसे ये अर्थक्वेक के झटके ठीक नहीं लग रहे। उसके बाद वो उसे बताता है कि जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाता वो उसके साथ उसके प्लांट पर ही काम करेगी। इसके बाद हम इसी साइंटिस्ट को एक लेबोरेटरी में देखते हैं जहां पर वो इस चीज का पता लगा रहे होते हैं कि ये अर्थक्वेक के झटके किस जगह से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। इस पर साइंटिस्ट इन्हें कहता है कि ये सारी मशीनरी ऑफ कर दी जाए क्योंकि वो ये सब कुछ पता नहीं लगा पा रहे होते। और अब यहाँ पर दोबारा से अर्थक्वेक आने लगता है जिसकी वजह से चेंबर में एक ब्लास्ट होता है और वहाँ एक जहरीली गैस फैल जाती है। साइंटिस्ट की वाइफ इस जगह पर मौजूद होती है और वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है। यहाँ हम दूसरी तरफ साइंटिस्ट को देखते हैं जो अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो गैस बहुत तेजी से पूरे चैम्बर में फैल रही थी। साइंटिस्ट की वाइफ उसे दरवाजा बंद करने के लिए कहती है ताकि ये गैस पूरे प्लांट में ना फैल जाए। साइंटिस्ट ना चाहते हुए भी इस दरवाजे को बंद कर देता है। साइंटिस्ट यहाँ काफी ज्यादा दुखी होता है। उसके बाद उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम हमारे बेटे फोर्ड का ख्याल रखना। उसके बाद ये पूरा प्लांट रेडिएशन की वजह से तबाह हो जाता है और साइंटिस्ट का बेटा फोर्ड इस सब को अपने स्कूल से देख रहा होता है। अब हमें मूवी 15 साल के बाद दिखाई जाती है और अब हम यहाँ पर फोर्ड को देखते हैं। फोर्ड एक आर्मी ऑफिसर होता है। अब हम ये भी देखते हैं कि अब वो मैरिड भी था। इसके बाद फोर्ड की वाइफ को कॉल आती है कि फोर्ड के डैड को पुलिस ने पकड़ लिया है। फोर्ड अपने डैड से काफी ज्यादा नफरत करता था क्योंकि वो अपनी मदर की मौत का जिम्मेदार अपने फादर को समझता था, लेकिन उसकी वाइफ के समझाने पर फोर्ड अपने फादर से मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ फोर्ड अपने डैड को पुलिस से छुड़वा लेता है। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं, जिस पर फोर्ड के डैड इसे बताते हैं कि उस दिन वहाँ जो भी हुआ था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि उसके पीछे कुछ रेडिएशन थी और हम सेम चीज अब दोबारा से फील कर रहे हैं। और वो यहाँ ये भी बताता है कि पुलिस ने उसे इसी वजह से अरेस्ट किया था क्योंकि वो उस जगह पर गया था जहां से पुलिस ने जाने के लिए मना किया था। हाँ, साइंटिस्ट फोर्ड को बताता है कि वो इन रेडिएशंस को दोबारा से महसूस कर रहे हैं। अब की बार वो इसे ये भी बताता है कि वो इस चीज को साबित करेगा कि उस दिन प्लांट पर जो भी हुआ था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि वो इन रेडिएशंस की वजह से ही हुआ था। अब की बार फोर्ड भी अपने डैड के साथ चेक करने के लिए जाता है, लेकिन जब ये लोग वहां जाकर चेक करते हैं तो इन्हें वहां पर कोई भी रेडिएशंस नहीं मिलते बल्कि दोबारा से पुलिस इन दोनों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लेती है। अब हम उस डॉक्टर को दोबारा से देखते हैं जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। यहाँ वो साइंटिस्ट से पूछते हैं कि वो इस जगह पर बार बार क्यों आता है, जिस पर साइंटिस्ट इन्हें सब कुछ बता देता है।
डॉक्टर ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन उसके पास भी नहीं थी। ये यहाँ पर एक पत्थर जैसी चीज पर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और अचानक ये पत्थर हिलने लगता है। ये उस पर इलेक्ट्रिसिटी के काफी ज्यादा शॉक्स देते हैं, जिस पर वो पत्थर टूट जाता है और इसमें से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर निकल आता है जो इन सब पर हमला कर देता है और इन पर बिजली गिराना शुरू कर देता है। इसके बाद वो क्रिएचर इस प्लांट से उड़कर बाहर चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर आर्मी आ जाती है और वो इस डॉक्टर को अपने साथ ले जाती है, लेकिन डॉक्टर अपने साथ फोर्ड और इस साइंटिस्ट को भी ले लेता है। लेकिन इस सब में साइंटिस्ट काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद आर्मी का कैप्टन इन्हें बताता है कि ये क्रिएचर्स आम क्रिएचर्स नहीं हैं। जब जमीन की रेडिएशंस कम होना शुरू हो गई तो ये क्रिएचर्स अपने आप को समंदर की गहराइयों में ले गए ताकि ये वहां पर सेव रह सके। डॉक्टर यहाँ बताता है कि इनकी कंपनी को भी इसी को ढूंढने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो आज तक इसे ढूंढ नहीं सके और इसका नाम गॉडजिला है और इसे ही लोग अर्थक्वेक समझ रहे थे। उसके बाद वो समंदरों से होता हुआ जापान के एक प्लांट में आ गया था जहां इसे काफी ज्यादा रेडिएशंस मिल रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर साइंटिस्ट की डेथ हो जाती है, जिस पर ये सब लोग काफी ज्यादा दुखी होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर को कॉल आती है और यहाँ इसे पता चलता है कि समंदर में काफी ज्यादा अजीबोगरीब रेडिएशंस मिल रहे हैं। इन्हें यहाँ पता चल जाता है कि वो क्रिएचर समंदर के अंदर है और वो वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब को खा रहा है क्योंकि उसे काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए और काफी ज्यादा रेडिएशंस भी। इसी के साथ इन्हें ये भी पता चलता है कोई और चीज भी समंदर के अंदर मौजूद है। जब ये लोग वहां पर चेक करने के लिए जाते हैं तो इन्हें वहां पर वही क्रिएचर दिखाई देता है जो समंदर से बाहर आ रहा होता है। अब ये बाहर आकर शहर पर हमला कर देता है। अब हम यहाँ पे मूवी में पहली बार गॉडजिला को देखते हैं जो इस क्रिएचर पर हमला कर देता है। अगले दिन हम न्यूज में देखते हैं कि वो क्रिएचर गॉडजिला से बचकर पानी में वापस चला गया है और समंदर के बाकी जानवरों को भी अपने साथ मिला रहा है। इसके बाद हम डॉक्टर की असिस्टेंट को देखते हैं जो इन्हें बताती है कि कुछ साल पहले इन्हें 2 अंडे मिले थे और एक अंडा टूट गया था जिसमें से एक जानवर निकलकर जापान के प्लांट के नीचे चला गया था और दूसरे अंडे को इन्होंने सेफली एक जगह पर रखा हुआ है। जब ये उस अंडे को चेक करने के लिए जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर कुछ नहीं होता और उस अंडे से एक क्रिएचर बाहर निकल कर भाग जाता है और जब ये उस क्रिएचर को देखते हैं तो वो एक और शहर में जाकर काफी ज्यादा तबाही मचा रहा होता है। यहाँ हम डॉक्टर को देखते हैं जो इन क्रिएचर्स की फुटेज को टीवी पर देख रहा होता है। यहाँ वो नोटिस करता है कि ये जो दूसरा क्रिएचर है इसके पर नहीं है जैसा कि पहले क्रिएचर के पर मौजूद थे। अब यहाँ पर रिसर्च करने से पता चलता है कि ये जो दूसरा क्रिएचर है ये एक फीमेल है और इससे पहले जो इन्होंने देखा था वो एक मेल क्रिएचर है। इसके बाद हम आर्मी के कैप्टन को देखते हैं जो इन्हें बताता है कि हमें इन क्रिएचर्स को रोकने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन डॉक्टर इन्हें बताता है कि इससे वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और इन्हें काफी ज्यादा रेडिएशंस मिलेंगी। जिस पर कैप्टन इन्हें बताता है कि इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अब हम फोर्ड को देखते हैं जो आर्मी के साथ मिलकर इन क्रिएचर्स को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये लोग देखते हैं कि वो दोनों क्रिएचर समंदर की गहराइयों में चले जाते हैं जहां उन्हें काफी ज्यादा रेडिएशंस मिल रही थी, यानी वो अपनी पावर्स को रिस्टोर कर रहे थे। दूसरी तरफ गॉडजिला भी इसी समंदर में चला जाता है इन पर हमला करने के लिए। अब हम आर्मी को देखते हैं जो न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर इसी समंदर के पास आ जाते हैं। आर्मी ने ये न्यूक्लियर बॉम्ब एक बोट पर रखा होता है। मेल क्रिएचर इस बोट पर हमला करता है और इस न्यूक्लियर बॉम्ब को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब इन्हें वो चीज मिल चुकी थी जिनकी उन्हें जरूरत थी और उससे उन्हें काफी ज्यादा पावर्स मिलने वाली थी। अब आर्मी और इनके हेड का ये प्लान पूरी तरह से नाकाम हो जाता है और अब वो ये लोग सोचते हैं कि अब तो सिर्फ गॉडजिला ही इनको बचा सकता है। अब हम देखते हैं कि ये क्रिएचर शहर में आ जाता है और यहाँ आकर ये तबाही मचाना शुरू कर देता है, लेकिन लकीली यहाँ पर गॉडजिला भी आ जाता है और आर्मी भी इस जगह पर मौजूद होती है। गॉडजिला इस क्रिएचर के सामने आता है और ये क्रिएचर गॉडजिला पर हमला कर देता है। ये दोनों साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं जिसकी वजह से शहर में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शंस हो रही थी। सारे लोग पीछे हट जाते हैं।
कि यहाँ पर सिर्फ मेल क्रिएचर मौजूद था, जिसकी वजह से गॉडजिला बहुत आराम से इससे मुकाबला कर पा रहा था। जैसे ही गॉडजिला इस क्रिएचर को खत्म करने लगता है, पीछे से फीमेल क्रिएचर इस पर हमला कर देती है। अब गॉडजिला इन दोनों क्रिएचर से अकेला ही मुकाबला कर रहा था, जो इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। दूसरी तरफ हम आर्मी को देखते हैं, जिन्हें अंडरग्राउंड काफी ज्यादा एग्स दिखाई देते हैं। वो उस जगह पर एक टाइमर और एक बॉम्ब सेट कर देते हैं। कुछ ही देर बाद वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारे अंडे तबाह हो जाते हैं। अब हम इन दोनों क्रिएचर्स को देखते हैं, जिन्हें अपने अंडों की फिक्र होने लगती है और वो गॉडजिला को छोड़कर अपने अंडों की तरफ बढ़ते हैं। इस धमाके से गॉडजिला को काफी ज्यादा फायदा होता है और इसकी सारी रेडिएशंस गॉडजिला के अंदर एक पावर की तरह इंजेक्ट हो जाती हैं। अब वो इसी पावर की मदद से इन क्रिएचर्स पर हमला करता है। अब यहाँ गॉडजिला काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो वही रेडिएशंस मेल क्रिएचर पर अपने मुंह से फेंकता है, जिसकी वजह से मेल क्रिएचर की यहाँ पर मौत हो जाती है। ये देखकर फीमेल क्रिएचर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे इस बात का भी गुस्सा होता है कि आर्मी ने उसके अंडे को तबाह कर दिया है। ये देखकर वो फोर्ट की तरफ बढ़ती है, लेकिन गॉडजिला इसे यहाँ पर पकड़कर इसका मुंह खोल देता है और ये सारी रेडिएशंस इसके अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ होती है और यहाँ ये फीमेल क्रिएचर भी खत्म हो जाती है। अब हम यहाँ पर फोर्ड को देखते हैं, जो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। आर्मी इसे ठीक करने के लिए यहाँ से ले जाती है और हमें अगले दिन गॉडजिला दिखाया जाता है। लोग समझते हैं कि गॉडजिला भी मर चुका है, लेकिन यहाँ पर वो काफी ज्यादा थका होता है। इसके बाद हम गॉडजिला को देखते हैं, वो उठता है और दरिया की तरफ चला जाता है और वो यहाँ पर किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो उन दोनों क्रिएचर्स को यहाँ पर मारने आया था। इसके बाद गॉडजिला पानी में चला जाता है और यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है और सब लोगों को इनकी फैमिलीज मिल जाती हैं। अब यहाँ हम फोर्ड को देखते हैं, जो अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ काफी ज्यादा खुश होता है और यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।